वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर को लेक्चर को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो नोमेनक्लेचर का ये जो लेक्चर होगा ये 5वां या 6ठा लेक्चर होगा। बिल्कुल छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको दिखने में भी क्या हो, बहुत ज़्यादा परेशानी न करना पड़े, ठीक ना। तो आज के क्लास में हम आपको सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि सर नेमिंग ऑफ अल्काइंस, कि सर अल्काइंस का नेमिंग कैसे करें। देखिए, जिस प्रकार से आप अल्कीन का करते आए हैं उसी प्रकार से आपको क्या करना, अल्काइंस का भी नेमिंग करना है। उसी प्रकार से यहां पर भी क्या करना, सेम रूल को लगाना है। सबसे पहले आपको समझना है कि सर अल्काइंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अल्काइन। और आपको याद रखना मेरे दोस्त कि ट्रिपल बॉन्ड जहां भी होता है इसका मतलब यहां पर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और वहां पर दो कितना बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। इसका मतलब सर जहां पर भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे इसका मतलब सर वहां पर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या है, हमेशा पाई बॉन्ड भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बल्कि पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल होता है, और सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, सिंगल होता है। अब देखिए यहां पर भी वही वाला रूल आपको लगाना है, कौन सा, PW सर। क्या बोलेंगे, PW सर। पी से क्या बोलते हैं भैया, तो पी से बोलते हैं सर प्रीफिक्स। पी से क्या बोलते हैं, तो पी से बोलते हैं प्रीफिक्स। डब्ल्यू से क्या बोलते हैं, तो इसी का मतलब होता है वर्ड रूट। क्या होता है, इसी का मतलब होता है वर्ड रूट। और एस से क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं सफिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सफिक्स। हम फिर से आपको बतलाए थे कि सफिक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है सर प्राइमरी सफिक्स और एक क्या होता है, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। हम सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए करते हैं। जबकि प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये हाइड्रोकार्बन के लिए करते हैं। तो क्या बतलाइए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, क्या ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो आपके दिल से आवाज आएगा कि सर बिल्कुल ये जो है क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हम आपको पहले ही बतलाए थे कि हमेशा सबसे पहले क्या करना, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किधर से करना है, जिधर से आपको क्या हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, नजदीक पड़े। कोई दिक्कत है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि सर इस क्वेश्चन को अगर हम करें, अगर हम इसका नेमिंग करें, सर इधर इसका नेमिंग किधर से करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि इसका नेमिंग इधर से करते हैं, तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये क्या होगा 5 नंबर, ये क्या होगा 6 नंबर, और ये क्या होगा भैया, ये होगा 7 नंबर। क्या होगा, 7 नंबर। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी को सर ये लगेगा कि सर हम इसका नेमिंग इधर से करेंगे, आप इधर से कीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और क्या होगा 7 नंबर। तो सर इसका मतलब जब इधर से नेमिंग करते तो सर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या बतलाए थे कि जब एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको वहां पर क्या करना है भैया, क्या करना है, सम लगा देना। और सम में जिसका नजदीक होगा उधर से नेमिंग क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। देखिए इसका मतलब इधर से डबल बॉन्ड कहां पर है, तो 2 पर है। और अगर किधर से, पहले ब्लैक पेन से लेते क्योंकि ब्लैक पेन वाला का नेमिंग कर रहे हैं, किधर से 2 नंबर पर, तो क्या करते हैं 2 नंबर। फिर कहां पर है सर, 4 नंबर पर, तो 2 + 4 ये कितना हो गया, ये हुआ 6। और भैया अगर हम इस पेन वाले को लेते हैं तो कितना पर आ रहा है, देखिए 3 नंबर पर आ रहा है, क्या बोलेंगे 3 नंबर पर, और एक कहां पर आ रहा है 5 नंबर पर। तो भैया 5 + 3 कितना होता है 8। तो बताइए लोवेस्ट सम रूल किसका है, 6 का या 8 का, आप बोलेंगे सर 6 का। इसका मतलब ब्लैक पेन वाला का नेमिंग जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। और आपको याद रखना है कि इधर वाला जो नेमिंग होगा वो क्या हो जाएगा, वो गलत होगा। कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे सर नहीं। अब भैया अगर इसका नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, PWS। तो P में प्रीफिक्स होता है, क्या यहां पर कहीं भी प्रीफिक्स है, आप बोलेंगे सर नहीं। तो है क्या भैया, यहां पर है वर्ड रूट। क्या है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब क्या होता है कि जितने कार्बन का चेन है, देखिए कितने कार्बन चेन है, 7। तो 7 के लिए हम वर्ड रूट क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। तो अब भैया आपके दिमाग में रखना, हम क्या बताए थे, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वहां पर हम क्या करते थे, वर्ड रूट में 1 लगाते हैं। आप देखिए यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लग जाएगा, A। इसका मतलब क्या बोलेंगे, हेप्टा। क्या बोलेंगे, हेप्टा। अब बताइए क्या वर्ड रूट का काम हो गया, आप बोलेंगे जी सर हो गया। अब बच्चा क्या बचता है, सफिक्स। तो सफिक्स में कौन सा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सर कौन सा है, YNE वाला है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो भैया बताइए ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, 2 पर भी है और 4 पर भी है। यहां पर क्या लगाएंगे 2 और यहां पर क्या लगाएंगे 4। हम आपको क्या बतलाए थे, जब भी क्या बताए थे, नंबर लेटर और नंबर हो तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, और जब भी लेटर हो तो उसको डॉट से दिखाते हैं। तो ये भी सर दिखा दिया आपको। 2 4 सर 2 है तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, 2 के लिए सर लगाएंगे डाई। क्या लगाएंगे, 2 के लिए क्या लगाएंगे भैया, यहां पर लगाएंगे डाई। इसका मतलब हेप्टा 2 4 डाई। अब सर ये क्या है, ANE ENE या YNE, हम क्या बोलेंगे भैया, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं भैया, हम लोग लगाते हैं YNE। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, डाइन। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, हेप्टा 2 4 डाइन। ये इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए अब इसी के सामने हम क्या करते हैं, आपके सामने ये आगे वाले क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसको क्या करना बच्चे, करके दिखाना आपको। देखिए जब हम इसका नेमिंग करेंगे तो सर किधर से क्या बोले थे, चाहे आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, और लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन करने वक्त में मैक्सिमम क्या हो जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना भैया, कवर करना है।
तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि नेमिंग इसका किधर से करते, इधर से करते, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये हो गया नेमिंग। अब एक बार इसको क्या करेंगे भैया, ध्यान से समझते हैं। अब देखिए अगर आप इधर से नेमिंग कर रहे हैं तो इधर से भी 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से भी सर जी अगर करते तो 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड। अगर इधर से नेमिंग करते हम तो समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर हम इधर से नेमिंग करते तो देखना ध्यान से, अगर हम मान लीजिए यहां पर 1 नंबर दिए, इसको 2 दिए, इसको 3 दिए, इसको 4 दिए, इसको 5 दिए और इसको 6 दिए, तो सर देखिए अगर इधर से आप नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या हो गया, इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे, तो सर सबसे पहले क्या करना, साइड चेन को ध्यान देना है। तो साइड चेन देखिए किधर से नजदीक है, अगर इधर से नेमिंग कर रहे हैं तो सर 1 2 3 पर साइड चेन है, लेकिन अगर इधर से नेमिंग करते हैं तो सर यहाँ पर 4 पर नेमिंग साइड चेन है। इसका मतलब भैया आप यहां से बोल सकते हैं कि सर ये वाला नेमिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत, और ये वाला नेमिंग क्या हो जाएगा, सही हो गया। सही, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिए। अब क्या लगाएंगे, रूल, कौन सा, PWS। पी से क्या होता है, प्रीफिक्स। क्या मतलब इसमें कोई प्रीफिक्स है सर, मेन चेन के अलावा जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में क्या बतलाए थे, YL लगा करके हम उसका नेमिंग करते हैं वर्ड रूट के साथ। बताइए कितना कार्बन है, 1 कार्बन, कितना, 2 कार्बन। इसका मतलब 2 कार्बन तो क्या होगा, मीथ या ईथ। आप बोलेंगे सर ईथ, तो इसका मतलब क्या होगा, ईथ। इसमें जोड़ेंगे YL तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो गया, ये होगा इथाइल। विथ लोकेशन लिखेंगे, कौन से लोकेशन पर है, तो सर 3 पर, तो क्या होगा 3 इथाइल। कोई दिक्कत है। तो जब भी हम प्रीफिक्स लिखेंगे सबसे पहले, तो इसका मतलब जब भी हम इसका नेमिंग करेंगे बच्चे, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे 3 इथाइल। क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे 3 इथाइल। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, वर्ड रूट, कितने कार्बन का सर जी, 6 कार्बन का। 6 कार्बन क्या लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेक्स। अब देखिए यहां पर भी सर 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड, हम क्या बतलाए थे, जब 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए या 1 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वहां पर क्या करते हैं, वर्ड रूट में A लगाते हैं। तो यहां पर A लगेगा तो सर यहां पर होगा A। इसका मतलब क्या होगा, हेक्सा। वर्ड रूट भी क्या हो गया, खत्म, प्रीफिक्स भी खत्म, वर्ड रूट खत्म। अब सर क्या बचा, अब बचा सर आपका क्या, सफिक्स। तो देखिए सफिक्स में क्या लगाएंगे सर जी, 1 पर भी डबल बॉन्ड है और सर 5 पर भी डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या लगाएंगे, 1 और क्या लगाएंगे, 5, और फिर क्या लगाएंगे इसके लिए, डाई। क्या लगाएंगे, 1 5 डाई। अब सर इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये आपको क्या हो गया है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इथाइल हेक्सा 1 5 डाई, और फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए क्या होगा, YNE। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका नेमिंग हो जाएगा क्या, आप बोलेंगे 3 इथाइल हेक्सा 1 5 डाइन। क्या हो जाएगा, 1 5 डाइन। ये इसका क्या हो गया मेरे बच्चे, ये नेमिंग हो गया। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि जब भी आपको इस तरह से YNE वाला में क्या होगा, नेमिंग आएगा, नोमेनक्लेचर आएगा, आपको क्या करना है, इसी तरह से नेमिंग को करना। चलिए अब हम आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं और फिर देखते हैं कि सर वो कॉन्सेप्ट आपसे बनता है कि नहीं। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, फिर हम देखते हैं कि सर आपसे बनता है। हम क्या बतलाए थे, जब भी आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में हमेशा रखना है, चाहे मेरा कार्बन का श्रृंखला छोटा क्यों ना पड़ जाए। तो देखिए अगर आपको, आपके दिमाग में एक सवाल और भी आता होगा, सर हम तो इधर से भी ले सकते हैं 1 नंबर, आप इधर से ले सकते हैं कि सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। लेकिन बाबू देखो जब आप इसको मेन चेन लोगे तो क्या बताओ, इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया, आप बोलेंगे नहीं। हम तो अभी आपको बतलाए थे कि जब भी मेन चेन का सिलेक्शन करना है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, हमेशा मेन चेन में स्थान देना है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड तो सर आपका यहां पर है। इसका मतलब ये नेमिंग तो कभी भी आपका नहीं होगा, ये नेमिंग तो आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्या हो गया, ये नेमिंग क्या हो गया, गलत हो गया। तो भैया इसका नेमिंग आपका किधर से होगा, आपका नेमिंग होगा इधर से, कितना, 1 नंबर। फिर ये क्या होगा, देखिए अगर नेमिंग करके कैसे होगा, 2 नंबर। क्यों, तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ 1 और ये 2 और ये क्या होगा 3, ये होगा 4 और ये क्या होगा 5 और ये होगा 6 और ये क्या होगा 7। होगा कि नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि सर हम तो नेमिंग इधर से भी कर सकते हैं, तो कीजिए, इधर से भी नेमिंग कीजिए, आप इधर से भी नेमिंग करके देखिए। देखिए अगर आप इधर से नेमिंग करते हैं तो आप एक बार फील कीजिएगा, कितना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अब सबसे पहले आप पीला वाले को लोग, जब भी 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करते हैं, सम ऑफ क्या करते हैं, रूल लगाते हैं, और जिसका सम कम होता है उसी को क्या कर देते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, उसी तरह नेमिंग करते हैं। देखिए 1 नंबर पर आ गया तो आप 1 नंबर कर दिए, डबल बॉन्ड 1 नंबर पर आ गया, ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पर, इधर से कितना पर, 6 नंबर पर, तो 1 + 6 ये कितना होता है, ये होता है सर 7। अब सर ब्लैक वाले का नेमिंग देखते हैं। देखिए 1 नंबर पर है, अब बोलेंगे जी सर, फिर इधर से कितना नंबर पर, 6 नंबर पर, सर 1 नंबर और 6 नंबर, इसका मतलब सर इधर भी जोड़ कर कितना होता है, अब बोलेंगे सर इधर भी जोड़ करके होता है 7 नंबर। इसका मतलब आप जिधर से नेमिंग कीजिए वो नेमिंग आपका क्या हो जाएगा, सही। आप कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं, वो आपका नेमिंग क्या होगा, सही होगा। तो हम जो है मान लेते हैं पीला वाला नेमिंग को ही सही मान, पीला वाला की तरफ से ही करते हैं। कोई दिक्कत है, आपको मन करता है सर हम ब्लैक वाला से करें, आप ब्लैक वाला से कीजिए।
हम पीला वाला से ही क्या करते हैं, नेमिंग को करते हैं। एक बार इसको क्या कीजिएगा, देखिएगा। देखिए जब भी पीला वाला तरफ से नेमिंग किए तो अब इसका मतलब से जी ये जो मेरा छूट गया है, अब ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा साइड चेन। ये हमेशा मेरा क्या हो गया, साइड चेन। और ये भी आपका क्या हो गया, ये हो गया सर साइड चेन। कोई दिक्कत है? अब ये कितने कार्बन का साइड चेन है? देखिए अब जब भी सबसे पहले नेमिंग करेंगे तो नेमिंग किसका करेंगे, हम नेमिंग करेंगे सर जी पी का, तब करेंगे डब्ल्यू का, तब करेंगे इसका मतलब प्रीफिक्स, वर्ड रूट और क्या करेंगे, सफिक्स। तो भैया आप याद रखिएगा यहां पर जब भी आपको नेमिंग करना होगा आप नेमिंग क्या करेंगे, सफिक्स। देखिए सफिक्स का, सेकेंडरी चेन का। तो देखिए ये प्रीफिक्स क्या होगा, कितने कार्बन का सर, एक कार्बन, दो कार्बन। तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, मीथ ईथ। तो इसका मतलब इसका नेमिंग क्या हो गया, ये हो गया आपको इथाइल विथ लोकेशन। तो कितना पर, 3 पर। इसका मतलब 3 इथाइल। कोई दिक्कत है नहीं सर? अगर हम इसका नेमिंग करते हैं कैसे करते हैं, देखिए मीथ ईथ, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इथाइल। कितना पर, विथ लोकेशन। तो हम पीला वाला लोकेशन को माने है ना। देखिए ऐसा ना होता है कि गलती कर दे, चलिए ब्लैक वाला को माने, चूंकि 3 को लिया इसका मतलब ब्लैक वाला को ही मानते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इथाइल। क्या हो जाएगा, 5 इथाइल। क्या मतलब बच्चे, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो अब देखिए, अब सर जी अगर आओ, अब देखिए अब यहां से हम नेमिंग करेंगे तो सर देखिए क्या करते हैं। अब इसका मतलब सर यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 3 इथाइल। क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं। अगला क्या सर जी, 5 मिथाइल। क्या है, 5 मिथाइल। तो क्या हो गया, 3 इथाइल 5 मिथाइल। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, मिथाइल का वो भी तो इथाइल है ना, वो भी तो इथाइल है ना, मिथाइल का लिखेंगे भाई 5 इथाइल। क्या बोलेंगे, 5 इथाइल। तो देखिए 3 इथाइल 5 इथाइल। कोई दिक्कत है? सर जी आपको क्या हो गया, प्रीफिक्स का नेमिंग हो गया जी। अब क्या बचा, वर्ड रूट। कितने कार्बन का है सर जी, 7 कार्बन का। तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब देखिए एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ए लगाते हैं। इसका मतलब क्या लगा देंगे, ए। मतलब क्या हो गया, हेप्टा। वर्ड रूट का भी काम तमाम। अब सर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे सर सफिक्स। सफिक्स में हाइड्रोकार्बन वाला मतलब प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या है सर जी, ट्रिपल बॉन्ड है। कहां पर सर ट्रिपल बॉन्ड है, एक है 1 पर और एक कहां पर है 6 पर। इसका मतलब यहां पर क्या लगाएंगे, 1 6 डाई YNE, डाइन लगाएंगे। इसका मतलब इसका नेमिंग क्या हो गया, 3 इथाइल 5 इथाइल हेप्टा 1,6 डाइन। यही इसका क्या हो गया भैया, आप बोलेंगे सर यही इसका क्या हो गया, नेमिंग हो गया। क्या हो गया भैया, यही इसका क्या हो गया, नेमिंग। कोई दिक्कत है? क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भैया, इसके नेमिंग को कर सकते हैं। और यहां पर क्या हो गया, आपका YNE वाला नोमेनक्लेचर जो है वो खत्म हो गया। चलिए अब हम इसी के बाद से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि सर जब मान लीजिए कि आपको एक साथ में कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो आप उस तरह के कंपाउंड का सर नेमिंग जो है वो कैसे करेंगे। देखिए जब भी आपको क्या हो जाए एक साथ में, मतलब या तो डबल बॉन्ड मिल जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लोकेंट लगाएंगे, फिर सर सम रूल लगाएंगे। अगर उससे भी काम नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, अल्फाबेट रूल लगाएंगे। इसके लिए एक रूल और भी है, जब सर यहां पर आपको ई मिल जाए और ई के बाद में ए आई ओ यू और वाई मिल जाए, जब भी इसके बाद में ये मिल जाए तो इस ई को क्या कर देते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। याद रखना आपको, क्या ए के बाद जब भी आपको ई आई ओ यू और वाई मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये वाले ई को हटा देते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। चलिए अब सर हम क्या करते हैं, आगे एक एग्जांपल पर चलते हैं और उसी एग्जांपल के माध्यम से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जब भैया करने का हम कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम सर नेमिंग करते हैं तो आपके दिमाग में होगा सर कि सर अगर एक बात बताइए, अगर सर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाए और सर कहीं पर भी क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मतलब सर जब भी एक साथ डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सर उस कंडीशन में हम सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे या सर क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो भैया देखिए उस समय में हम हमेशा किसको, सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब बताइए इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ता है, आप बोलेंगे सर इधर से। इसका मतलब इसका नेमिंग किधर से होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। इसका मतलब ये नेमिंग क्या हो गया, सही। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा डबल बॉन्ड जिधर से होगा नजदीक उधर से क्या करेंगे, हम नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, उधर से हमेशा क्या करेंगे भैया, नेमिंग करेंगे। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे देखिए इसका मतलब यहां पर अब डबल बॉन्ड 1 के पर आ गया, लेकिन अगर भैया इधर से करते तो डबल बॉन्ड कहां पर आता, 1 2 3 4 पर आता। तो भैया 1 नजदीक हो गया, इसका मतलब सही। अब फिर रूल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं सर, कौन सा, PWS। तो यहां क्या बताइए, इसमें कोई भी साइड चेन है नहीं, क्योंकि साइड चेन को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो सर सिंपल क्या है, वर्ड रूट। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेप्ट। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना है। अब आपके सवाल में एक दिमाग में सवाल होगा कि सर यहां पर ए लगाएं चाहे नहीं लगाएं। देखो अब हम आपको क्या बोले थे, जब भी एक से ज्यादा या तो डबल बॉन्ड हो या तो एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो
तब ही आपको ए लगाना है। देखिए यहां पर आपको एक यहां पर डबल बॉन्ड दिखता होगा और यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड दिखता होगा। क्या ट्रिपल बॉन्ड ही एक से ज्यादा है? अगर यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आपको मान लीजिए कि ऐसे रहता, अगर यहीं पर आपको ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए ऐसे रहता, एक हो गया, फिर कहीं पर एक रहता, तब आप यहां पर ए लगाते। या नहीं तो सर अगर कहीं पर ही डबल बॉन्ड दो टो रहता या दो के बदला चार तीन को रहता, तब आप यहां पर लगाते। लेकिन सर देखिए यहां पर एक तो डबल बॉन्ड है और एक को सर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसीलिए भैया याद रखिएगा इस तरह के कंडीशन में आपको कभी भी ए जो है वो नहीं लगेगा। क्या करेंगे? नहीं लगेगा। इस वाले कंडीशन में आपको ए लगेगा और इस वाले कंडीशन में क्या होगा, आपको ए लगेगा। इसका मतलब यहां पर ये जो ए है ये ए नहीं लगेगा। तो ये भी बात आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब वर्ड रूट भी हो गया। अब सर क्या बचा? अब बचा सफिक्स। क्या बचा भैया? अब बचा सफिक्स। तो देखिए हम क्या बोले थे, सबसे पहले जब नेमिंग करते ईएनई का तो भैया सफिक्स में भी सबसे पहले तो ईएनई वाला ही ना। तो ये कहां पर है? 1 पर है। इसका मतलब क्या होगा? 1 ENE कर दिए। इसके वजह से कौन सा वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला? देखिए सफिक्स में हम आपको क्या बोले थे कि हमेशा कौन से सफिक्स को लेंगे? प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स में यहां पर अब दो तरह हो गया, एक हो गया डबल बॉन्ड वाला और एक हो गया सर जी ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो सर जी ट्रिपल बॉन्ड वाला के लिए क्या लगाते हैं? YNE और डबल बॉन्ड वाला के लिए क्या लगाते हैं? ENE विथ लोकेशन, लोकेशन के साथ में। तो ट्रिपल बॉन्ड कितना पर है? अब बोलेंगे सर 3 पर, तो क्या लगाएंगे? 3YNE। क्या करेंगे? 3YNE। अब बच्चा हम देखिए हमको क्या बोले थे पिछला स्लाइड में, जब भी आपको ई के बाद में आपको Y मिल जाए, A मिल जाए, E मिल जाए, I मिल जाए और U मिल जाए, आपको इस E को क्या करना है? हटा देना। तो बच्चे आपको यहां से क्या करना है, याद रखना कि सर यहां से क्या करना है, आपको इस E को क्या कर देना है? हटा देना। क्या करना है? हटा देना। हटा दिए तो क्या होगा? हेप्ट 1 in 3YNE। क्या करेंगे? 3YNE। क्या करेंगे भैया? 3YNE। क्या करेंगे? 3YNE। तो क्या बताइए आपको जो है ये काम भी हो गया। इसका मतलब इसका अगर आपको कोई पूछेगा कि नेमिंग क्या होगा तो क्या बोलेंगे? इसका नेमिंग होगा भैया, आपको याद रखना है क्या होगा? 5 है ना, 5 के तो पेंट ही होगा, 5 के लिए तो पेंट ही होगा। तो तुम बोल रहे हेप्ट कहां से लगा रहे हैं? हेप्ट तो 6 के लिए होगा। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? इसका नेमिंग होगा पेंट। तो क्या बोलेंगे? पेंट 1 in 3YNE। क्या बोलेंगे? 3YNE। पेंट 1 in और 3YNE, यही इसका क्या होगा? नेमिंग होगा। अगर कहीं से भी आप गलती से यहां पर अगर आप मान लेते हैं कि पेंटा लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, बवंडर गलती हो गया। अगर आपको 1 लगाने के बाद में ENE लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, YNE लगा देते हैं, सर ये तो बहुत बड़का गलती होगा। यहां पर सर दो जगह गलती कौन कौन सा हो गया? एक आप यहां पर ए लगा करके सत्यानाश कर दिए और दूसरा यहां पर ई लगा करके सत्यानाश कर दिए। इसका मतलब ये वाला गलत होगा और ये वाला क्या होगा? सही होगा। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए इसका नेमिंग करते हैं। हम क्या बोले थे? जिधर से आपका डबल बॉन्ड होगा नजदीक, उधर से ही आपका क्या होगा? नेमिंग होगा। और ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना? मेन चेन में सिलेक्शन करना है, चाहे आपका कार्बन का श्रृंखला क्या हो जाए, छोटा ही क्यों ना पड़ जाए। तो देखिए जब भी इसका नेमिंग करते तो क्या होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं। इसका मतलब बाबू यहां पर तुम एक चीज को फील करना, जब भी तुम इस तरह का नेमिंग करता है तो यहां पर फील करना। इसका मतलब ये तो तुम्हारा बच गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? साइड चेन। ये तुम्हारा क्या हो गया? जो कि साइड चेन। कितने कार्बन का है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो इसका मतलब इस साइड चेन का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। क्या हो गया? ब्यूटाइल विथ लोकेशन। तो क्या हो गया? 3 ब्यूटाइल। क्या हो गया? ये हो गया 3 ब्यूटाइल। अब आप बोलेंगे सर कि इधर से ही नेमिंग क्यों किए? बच्चे इधर से ही हम नेमिंग इसीलिए किए, इधर से ही हम इसका नेमिंग इसीलिए किए क्योंकि सर जी याद रखेगा इधर से डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? ये नजदीक हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? नजदीक हो रहा है। तो सर जी सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहां पर भी रूल कौन सा लगाएंगे? वही वाला। कौन सा वाला भैया? तो याद रखना कि आपको रूल लगाना है PWS वाला। मत अरे यार भाई क्या लगाएंगे? PWS वाला, प्रीफिक्स। तो भैया यहां पर प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स है आपको 3 ब्यूटाइल। क्या है? 3 ब्यूटाइल। प्रीफिक्स हो गया। अब सर क्या होगा? वर्ड रूट। कितने कार्बन का सर जी? 5 कार्बन का। मतलब क्या लगाएंगे? पेंट। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? पेंट। तो क्या लगाएंगे? पेंट लगा देंगे। अब यहां पर भी ए नहीं लगेगा क्योंकि देखिए एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहता तभी ए लगता, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड रहता तभी ए लगता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? पेंट। ये खत्म। प्रीफिक्स भी खत्म, वर्ड रूट भी खत्म। अब क्या बचा? अब बचा सफिक्स। और देखिए सफिक्स में जिधर से नजदीक, इसका मतलब सबसे पहले ENE वाला का करेंगे। तो कितना पर गया? 1 पर। इसका मतलब यहां पर गया 1 ENE। क्या होगा? 1 ENE। कोई दिक्कत है? अब 1 ENE के बाद में सर यहां पर क्या देंगे? 4 की वजह सर क्या देंगे? YNE। क्या देंगे? YNE। ये सही हो गया। लेकिन सर यहां पर अभी भी एक चीज गलती है और वो गलती क्या बच्चे? तो याद रखिएगा हम आपको क्या बतलाए थे?
हम आपको क्या बतलाए थे, जब कभी भी आपका ई के बाद में क्या हो जाए, ए ई आई ओ यू हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस ई को हटा देना। क्या करना, इस ई को क्या कर देना है, हटा देना। इसका मतलब इसका नेमिंग क्या होगा, ये होगा। इसका नेमिंग क्या होगा भैया, याद रखना, इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग होगा 3-ब्यूटाइल पेंट 1-in-4-YNE। क्या होगा भैया, इसका ऊपर मिला लीजिए, इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग होगा 3-ब्यूटाइल पेंट 1-in-4-YNE। क्या होगा, 1-in और क्या होगा 4-YNE। कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे नहीं। अब सर कुछ और क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चन की जगह देखिए इधर से भी क्या होगा, इसका मतलब सर नेमिंग इधर से होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर नजदीक है। इसका मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं। रूल क्या लगाना है, PW वाले सर, फिजिक्स वाले सर को याद रखिए, ठीक है ना। क्या देखिए, PWS मतलब P फिजिक्स वाले सर, मतलब PW वाले सर। कोई दिक्कत है, यहां पर P का मतलब बार बार बोल रहे हैं प्रीफिक्स, W का मतलब वर्ड रूट, S का मतलब सफिक्स। क्या होगा, सफिक्स। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं। तो क्या बताओ, इसमें कोई भी साइड चेन है, आप बोलेंगे सर नहीं। जहां पर साइड चेन होगा ही नहीं तो क्या प्रीफिक्स होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कभी नहीं होगा। इसका मतलब डायरेक्ट कहां आएंगे, वर्ड रूट पर। कितने कार्बन का है, 7 का, तो 7 के लिए क्या लगाएंगे, हेप्ट। क्या लगाएंगे, हेप्ट। क्या यहां पर ए लगाएंगे, नहीं, क्योंकि सर एक जगह पर डबल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है। जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहेगा तभी ए लगाएंगे, या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तभी ए लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हम ए लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा, हेप्ट। क्या होगा बच्चे, हेप्ट। खत्म, वर्ड रूट खत्म। अब क्या बचा, सफिक्स। कितना कार्बन का है सर, देखिए डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सबसे पहले किसको, डबल बॉन्ड पर क्या लिखेंगे, हेप्ट 1-in। फिर क्या लिखेंगे, कहां पर है, 6 पर है, 6YNE। सही है, लेकिन अभी भी एक चीज में गलती है। हम क्या बतलाए थे, जब कभी भी ई के बाद में AEIOUY आ जाए तो इस ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका मतलब इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग होगा, अगर मिला लीजिए भैया, इसका नेमिंग होगा क्या, इसका नेमिंग होगा भैया क्या, तो इसका नेमिंग होगा हेप्ट। क्या होगा, इसका नेमिंग होगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा हेप्ट 1-in-6YNE। ये इसका क्या हो गया, नेमिंग हो गया। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अच्छा चलिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को और ट्विस्ट लाते हैं, चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि आप इस सवाल को बना पाते हैं कि नहीं। बच्चे, इसी सवाल में हम आपको एक होमवर्क देते हैं आपके लिए, और ये होमवर्क आपको करके आना है। समझ में आ गया, तब आपको क्या होगा, मजा आएगा। इसी सवाल में एक होमवर्क देते हैं, अगर यहां पर एक और डबल बॉन्ड लग जाए, एक डबल बॉन्ड और लग जाए, तो आपको इस सवाल को, इसी सवाल को आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, HW है। जब कभी भी आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को भी देखेंगे तो आप इस सवाल को कीजिएगा, और इस सवाल को करने के बाद में फिर आप हमको बताइएगा, क्या सर अब इस वाले कंडीशन में क्या यहां पर हेप्टा लगेगा, तो आपको जवाब आएगा कि सर हाँ बिल्कुल, अब इस वाले कंडीशन में यहां पर क्या होगा सर, हेप्टा लगेगा। क्यों लगेगा भैया, देखिए एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया ना, फिर ट्रिपल बॉन्ड रहे चाहे नहीं रहे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड भी एक को रहे, चाहे 2 को रहे, चाहे 3 को रहे, सर तब यहां पर ए लगेगा। तो अभी हमको बताना नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करके आना। चलिए इस सवाल को कीजिए। देखिए हम क्या बोले, जिधर से सर डबल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से करना है। इसका मतलब बिल्कुल कर लेंगे सर, कैसे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। कहीं पर भी सर जी प्रीफिक्स है नहीं, सर कितने कार्बन का, 8 कार्बन, तो क्या होगा, यहां पर होगा ऑक्ट। क्या होगा, ऑक्ट। सर एक ही डबल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब ए नहीं लगेगा। डबल बॉन्ड कहां पर है सर, 2 पर है, क्या लगेगा, EN। सर जी Y आएगा, इसलिए E को हटा देते सर, कहां पर आएंगे, 7 पर, क्या होगा सर जी, YNE। ये इसका क्या होगा, नेमिंग। इसका क्या होगा, ऑक्ट 2-in-7YNE। क्या होगा भैया, ऑक्ट क्या होगा, याद रखिए भैया, इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग होगा ऑक्ट 2-in-7YNE। क्या होगा, 7YNE। ये इसका क्या हो गया, नेमिंग हो गया। क्या मतलब कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नेमिंग देखिए है कि नहीं, इधर से सर करेंगे हम, तो इधर से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह के नेमिंग क्लेचर को हम जो है सर डन कर सकते हैं, और इजीली जो है इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक में आप लोग को एक शिकायत भी होगा कि सर आप जो है टेलीग्राम पर अपना जो है PDF क्यों नहीं डालते हैं, तो थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रॉब्लम को जैसे ही सॉल्व होगा तो पिछले आज तक के वीडियो को हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप कृष्णा सर ऑफिशियल जैसे ज्वाइन करेंगे तो ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म के नाम से क्या हो जाएगा भैया, आपको मेरा टेलीग्राम खुल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो मेरे दोस्त।